बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर सत्यदेव शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। राजस्थान के भूगोल की क्लास में ये हमारी अगली क्लास है। उससे पहले मैं थोड़ा सा भूल सुधार के बारे में आपको बताता हूं। पिछली क्लास में हमने जब मानचित्र की बात की थी तो उसमें विश्व मानचित्र गलती से विश्व मानचित्र कह दिया गया था, वो राजस्थान का मानचित्र होगा क्योंकि पेपर राजस्थान का भूगोल है। तो जो पहला प्रश्न मैंने बताया था अनिवार्य होता है, उसका ए जो पार्ट है उसमें विश्व मानचित्र नहीं होकर के राजस्थान का मानचित्र आएगा और राजस्थान के मानचित्र से संबंधित लोकेशंस आती हैं, उनको आपको दर्शाना है। तो ये आप करेक्शन कर लेना, विश्व का भूगोल या विश्व का मानचित्र नहीं होकर के वो राजस्थान का मानचित्र आएगा। विश्व का मानचित्र फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। राजस्थान के भूगोल पेपर सेकंड सामान्य परिचय। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान प्रदेश है वो अवस्थित है, उत्तर पश्चिम में लोकेशन है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर इसी को हम मील में बताएं तो 1,32,140 वर्ग मील, 3,42,239 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है राजस्थान का। और उसको मील में हम करें तो 1,32,140 वर्ग मील। देखिए राजस्थान में जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत में सभी राज्यों में सबसे अधिक है। इससे पहले मध्य प्रदेश राज्य था जो क्षेत्रफल में प्रथम स्थान रखता था, लेकिन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग बनने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रखता है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि क्लास में बीच बीच में जो हम बताते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखिए 1,32,140 वर्ग मील है। देखिए मैं मील इकाई बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक साधारण मील बराबर होती है 1.6 किलोमीटर, अर्थात 1.6 किलोमीटर का एक साधारण मील बनता है। और उसके बाद एक समुद्र मील होती है आपकी 1.8 किलोमीटर की। अगर आपसे कोई पूछे किसी एग्जामिनेशन में या अपने बीए फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में कि एक साधारण मील किसके बराबर होती है, एक साधारण मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है, जबकि एक समुद्री मील 1.8 किलोमीटर की होती है। इस समुद्री मील को नॉटिकल मील भी कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने इसी टॉपिक पर। ये आप नोट कर लेना दोनों चीजें, साधारण मील बराबर 1.6 किलोमीटर और एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। तो यहां पर क्योंकि देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। अगर हम प्रतियोगिता परीक्षाओं में बात करें, राजस्थान के भूगोल में किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, चाहे बीए का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका पुलिस का एग्जामिनेशन हो, चाहे आरएस का एग्जामिनेशन हो, लेवल का कोई मैटर नहीं है। अगर कोई बच्चा पूछे, कई बच्चे पूछते हैं न्यू सर लेवल किस लेवल का आएगा पेपर। जिस एग्जामिनेशन में एमए किया हुआ बच्चा भी बैठ रहा है, 12वीं क्लास भी बैठ रहा है, आपके पीएचडी किया हुआ भी बैठ रहा है, जिस एग्जामिनेशन में, उसमें लेवल की बात नहीं हो सकती। जैसे रीट का होता है, कोई लेवल का इशू नहीं है, किसी भी लेवल का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। जैसे बच्चे ज़्यादातर इसको तो याद रख लेते हैं, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 लाख वर्ग किलोमीटर, शॉर्ट में बोलते हैं 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर ये ऑप्शन नहीं होकर के मील में आ जाता है तो ध्यान रखना है, एक मील
1 मील आपके 1.6 किलोमीटर की होती है। तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल हुआ राजस्थान का 1,32,140 वर्ग मील। अब आते हैं हम स्थिति और विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखिए इस तरीके से ये तो होते हैं आपके अक्षांश, ये जो क्षैतिज रूप में पड़े होते हैं ये इनको बोलते हैं अक्षांश, और ये जो वर्टिकलर ये है आपका देशांतर। देशांतर और अक्षांश की हम एक स्पेशल क्लास लेंगे। आप और भी जो हमारे पेपर हैं जिसमें हमारी क्लासें होती हैं उसमें देखना, अक्षांश देशांतरों की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये अक्षांश है और ये आपका देशांतर है। ये अक्षांश है और ये देशांतर है। सबसे पहली बात बता रहा हूं कि दिशाओं की, राजस्थान के भूगोल को पढ़ने से पहले सभी विद्यार्थी राजस्थान के सभी जिले, संभाग और उनकी लोकेशन का विशेषतः ध्यान रखें, उनको याद करें। याद करने का कोई भी शॉर्ट फार्मूला या ट्रिक नहीं है। ध्यान रखना, वर्तमान समय में जो पेपर आता है, जिस पैटर्न का पेपर आ रहा है उसमें आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। पेपर किसी भी एग्जाम का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे आपका बीए का हो, चाहे आपके एमए का हो, चाहे आपके आरएएस का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे पटवारी का हो, ट्रिक काम नहीं करेंगी। ट्रिक एक सस्ती लोकप्रियता के अलावा कुछ नहीं है। यहां आपको अभ्यास करना है बार बार। तो यहां पर दिशाओं से प्रश्न आते हैं, वहां बार बार आप खाली मानचित्र खरीदें। सभी को बता रहा हूं, सभी बच्चे खाली मानचित्र खरीद करके घर पर आपको प्रैक्टिस करनी है। उसमें डिस्ट्रिक्ट भरने, कौन सा संभाग है, तो ये रोजाना प्रैक्टिस करनी है भाई। उत्तर में आपके गंगानगर है, साउथ में बांसवाड़ा डूंगरपुर है, ईस्ट में धौलपुर है, अलवर है, आपके वेस्ट में जैसलमेर है, मध्य में नागौर है, अजमेर है। तो इन चीज़ों को देख करके आप बार बार प्रैक्टिस करें भाई कौन सी लोकेशन कहाँ है। फिर आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ। देखिए ये होता है आपका नॉर्थ और ये होता है आपके साउथ, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये आगे दक्षिण। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है। मानचित्र में, क्योंकि आप बीए फर्स्ट ईयर के फ्रेशर बच्चे हो, सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, सबसे नीचे साउथ होता है, सबसे ईस्ट में या राइट में ईस्ट होता है, और वेस्ट में आपके या लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है। इसके बाद ये आपके चतुर्थांश होते हैं। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। अच्छे लेवल के जो एग्जामिनेशन है उसमें इस तरीके के प्रश्न आते हैं। इतना इजी मैटर नहीं है। आप पहले से तैयार हो जाइए, फर्स्ट ईयर से ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहां पे जो पढ़ाएंगे वो बीए लेवल का भी होगा और कंपटीशन लेवल का भी होगा। इसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट, या कहेंगे उत्तर पूर्व। ये पहला जो क्वार्टाइल है या चतुर्थांश है, इसको बोलते हैं अपन चतुर्थांश। तो ये पहला जो चतुर्थांश है ये आपका है नॉर्थ ईस्ट। इसमें होगा आपका दक्षिण, पूर्व, साउथ ईस्ट। ये होगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, और ये होगा आपका नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपको डायरेक्शन प्रैक्टिस करनी है, कॉपी में बना लीजिए अपनी नोटबुक में, और इनको रेगुलर प्रैक्टिस करना। जैसे देखिए ये आपको राजस्थान का मानचित्र बना रखा है, मैं इसमें थोड़ा समझा रहा हूं। देखिए ये क्या हो गया नॉर्थ, नीचे क्या हुआ साउथ, इधर ये हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। यहां बात करें हम नॉर्थ ईस्ट,
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पूरब, अब आपसे मोटे रूप में कोई पूछे कि गंगानगर राजस्थान की किस दिशा में है, आप कहोगे सर उत्तर में है, नॉर्थ में है। बांसवाड़ा डूंगरपुर कहाँ है, साउथ में है। धौलपुर कहाँ है, ईस्ट में। जैसलमेर वेस्ट में है। अब मैं आपसे पूछूं कि कोटा कहाँ है, तो आप कहोगे यहां है कोटा, ठीक है ना, हाड़ौती माता है, तो ये हो गए साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट में जैसे सिरोही है तो दक्षिण पश्चिम में, बीकानेर है उत्तर पश्चिम में, चूरू है उत्तर पूर्व में। तो ये आपका चतुर्थांश है, इसको आपको याद रखना है। तो ये हुआ आपका क्षेत्रफल। और आपका मेन डायरेक्शन बताइए। आपने सुना, आपकी क्लास, आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। आगे आप हमसे निरंतर रूप से जुड़े रहें। कला कॉलेज के YouTube चैनल पर भूगोल की क्लासें लगातार जारी रहेंगी। थैंक यू सो मच।